साइंस का सेट 10 लगाएंगे। इससे पहले हम लोग साइंस का 1 से लेकर 9 तक सेट लगा चुके हैं। जितनी भी सेट हम लोग लगा रहे हैं इन्हीं सब सेटों में से रेलवे ग्रुप डी में साइंस के सवाल आएंगे। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ए एमिनो अम्ल, बी स्टार्च, सी वसायुक्त अम्ल, डी वसा। तो इसका आंसर होगा बी स्टार्च। नेक्स्ट देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन सा होता है? ए समतल और उत्तल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका आंसर होगा बी डी अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाले दर्पण जो है वह अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ए लिथियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। तो इसका आंसर होगा सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ए केंद्रमुख बल गुना चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, बी गुरुत्वाकर्षण बल गुना चंद्रमा की कक्षा की परिधि, सी गुरुत्वाकर्षण बल गुना चंद्रमा की कक्षा का व्यास, डी शून्य। तो इसका आंसर होगा डी शून्य। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो है वह शून्य के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी ग्रंथि में मनुष्य में ग्रंथि नहीं अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए पीयूष ग्रंथि, बी शीर्ष ग्रंथि, डी अधिभ ग्रंथि और डी यकृत। तो इसका आंसर होगा डी यकृत। यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों रूप में नहीं कार्य करता है? ए बिस्मथ, बी आर्सेनिक, सी जर्मेनियम, डी बोरॉन। तो इसका आंसर होगा ए बिस्मथ। बिस्मथ जो है धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, बी ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सी ठोस पदार्थ का अनिश्चित आकार होता है, डी ठोस पदार्थ लगभग सामान्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ठोस पदार्थ का अनिश्चित आकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाशहीन वस्तु है? ए जगमगाता बल्ब, बी चांद, सी जलती हुई मोमबत्ती और डी जुगनू। तो इसका आंसर होगा बी चांद। चांद जो है एक प्रकाशहीन वस्तु है। यह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी कूलम्ब। तो इसका आंसर होगा डी कूलम्ब। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? ए पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, बी उच्च गलनांक और कवटनांक, सी कम गलनांक और कवटनांक, डी ठोस और मजबूत। तो इसका आंसर होगा कम गलनांक और कवटनांक। नेक्स्ट देखते हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? ए वेग और समय, बी स्थान और वेग, सी स्थान और समय, डी वेग और त्वरण। तो इसका आंसर होगा सी स्थान और समय। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं?
ए पैरेन्काइमा, बी एस्केलेनकाइमा, सी एरेनकाइमा, डी कोलेनकाइमा। इसका आंसर होगा डी कोलेनकाइमा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी एक सतही की घटना है? ए उबलना, बी पिघलना, सी वाष्पीकरण, डी जमना। तो इसका आंसर होगा सी वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखते हैं अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? ए सल्फा दवा, बी एंटीहिस्टामाइन, सी एंटीबायोटिक, डी एंटासिड। तो इसका आंसर होगा डी एंटासिड। अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? ए घर्षण, बी समय, सी द्रव्यमान, डी गति। तो इसका आंसर होगा डी गति। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? कौन सी होगी? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन क्लोराइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है? ए बीजाणुगठन, बी द्विखंडन, सी वनस्पति वंशवृद्धि, डी मुकुलन या बडिंग। तो इसका आंसर होगा बी द्विखंडन। अमीबा में जो है द्विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, बी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, सी स्टार्च और ऑक्सीजन, डी स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ए ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो हैं वह हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। ए कभी कभी, बी कभी नहीं, सी हमेशा, डी अक्सर। तो इसका आंसर होगा ए कभी कभी। सौर ऊर्जा जो है कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? ए रेडॉन, बी क्रिप्टॉन, सी जीनॉन, डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह नोबल गैस नहीं है। तो ये था हम लोग का आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो